सलमान खान को धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई रमेश बिश्नोई की कहानी। सलमान खान को जब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी है, तब से 1998 में काले हिरण के शिकार का मामला एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से डिमांड की है कि अगर वह बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग लेते हैं तो उन्हें बख्श दिया जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने सलमान खान से जुड़े काले हिरण विवाद पर डिटेल में बात की है। उन्होंने खुलासा किया कि सुपरस्टार उनके समुदाय के सामने चेकबुक लेकर आए थे। उन्होंने आगे कहा कि पूरी कम्युनिटी इस मामले में लॉरेंस के साथ खड़ी है। एक बातचीत में लॉरेंस के भाई रमेश ने सलमान खान से एक माफ़ीनामे की डिमांड की। उनके मुताबिक एक्टर की फैमिली बिश्नोई समाज की धार्मिक भावनाओं से खेल रही है, तो अगर सलमान खान उनकी बात नहीं मानते हैं तो कानून अपना काम करेगा। सलमान खान से नाराज है बिश्नोई समाज। रमेश ने आगे बताया कि उनका समाज वाइल्ड लाइफ और पेड़ों से प्यार करता है। उन्होंने कहा कि उनके 363 पूर्वजों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने आगे कहा, जब सलमान खान ने काले हिरण को मारा था तो हर बिश्नोई का खून खोल रहा था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने फैसला अदालत पर छोड़ दिया है, लेकिन अगर समुदाय का मजाक उड़ाया गया तो समाज का गुस्सा भड़कना जायज़ है। आज पूरा बिश्नोई समाज इस मामले में लॉरेंस के साथ खड़ा है। रमेश बिश्नोई ने जोर देकर कहा, सलमान ने ऑफर किए थे पैसे। रमेश ने आगे कहा कि सलमान के पिता राइटर सलीम खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि लॉरेंस यह सब पैसों के लिए कर रहा है। उन्होंने इस दावे को क्लियर करते हुए कहा है कि मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनका बेटा सलमान खान समुदाय के सामने एक चेकबुक लेकर आया था और कह रहा था कि इसमें आंकड़े भरे और इसे ले ले। अगर हमें पैसे की भूख होती तो हम उसे उसी समय ले लेते। रमेश बिश्नोई ने कहा कि सलमान खान को काला हिरण मामले में दोषी पाया गया और उसे 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि लॉरेंस के खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उसे तभी अपराधी माना जाएगा जब अदालत उसे दोषी साबित कर देगी। सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर रविवार 14 अप्रैल की सुबह 4:55 पर 2 लोगों ने 4-5 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद चारों तरफ दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को कच्छ, गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? जन्म के समय उसका चमकदार चेहरा देखकर उसकी मां इतनी खुश हुई कि नाम ही रख दिया लॉरेंस। उसके पुलिसकर्मी पिता ने घोषणा की थी कि उनका बेटा एक IPS अधिकारी बनेगा। 12 फरवरी 1993 को जन्मा लॉरेंस बिश्नोई स्नातक है और पंजाब के फिरोजपुर का निवासी है। लॉरेंस के पिता 1992 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने 5 साल बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और खेतीबाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस ने पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई पूरी की। 2009 में पढ़ाई के दौरान वह पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र संगठन से जुड़ा। उसी दौरान उसकी मुलाकात छात्र संगठन के अध्यक्ष गोल्डी बराड़ से हुई। छात्र राजनीति के अपराध की ओर गोल्डी बराड़ से मिलने और विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के कदम अपराध की दुनिया की ओर मुड़ गए, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का दावा किया था। लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल की जेल नंबर 8 में उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में कैद है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 2 दर्जन आपराधिक मामले हैं, जिनमें हत्या और जबरन वसूली के मामले भी शामिल है। हालांकि उसने इन आरोपों से इनकार किया है। चुनाव हारना एक अहम मोड़ है। जो बिश्नोई लोग उसे करीब से जानते हैं वे उसके गुणों से अच्छी तरह से वाकिफ है। वह कॉलेज चुनाव में एक कुशल योजनाकार साबित हुआ। उसने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू का गठन किया, जो आज भी मौजूद है। अच्छी योजना और दिन रात प्रचार के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई चुनाव हार गया। कॉलेज चुनाव में हार लॉरेंस बिश्नोई के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई। वह बचपन से ही हार स्वीकार नहीं कर पाता था। प्रतिद्वंदी की जीत का जश्न चरम पर था। उसने अपमानित महसूस किया। एक पुलिस वाले ने खुलासा किया,
हारने के बाद उसका पहला कदम रिवॉल्वर खरीदना था। फरवरी 2011 में हाथापाई के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और गोलियां चला दी। घातक रहा गैंगस्टरों का साथ। इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई। तब 19 साल के लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का का समर्थन मांगा। युवा लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में अपने कदम रखे और उनका साथ घातक साबित हुआ। गुरदासपुर का रहने वाला भगवानपुरिया बिश्नोई और फाजिल्का के लिए एक तरह से गुरु था। उसने न केवल धंधे के गुण सिखाए बल्कि उसे अपने कामों में खुली छूट भी दी। लॉरेंस बिश्नोई तेजी से आगे बढ़ा और उसने खुद को पंजाब के अपराध जगत में स्थापित कर लिया। दूसरे राज्यों में भी बनाई पेट। लॉरेंस का घनिष्ठ मित्र संपत नेहरा उसका सबसे करीबी सहयोगी बन गया। संपत नेहरा एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा और एक बढ़िया एथलीट था। पुलिस जांचकर्ताओं का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई कभी भी एक हिटमैन नहीं था बल्कि एक योजनाकार और एक सम्मोहक नेता था। उसने उत्तर भारत के हर राज्य में गिरोहों के साथ गठबंधन बनाने का लगभग असंभव और खतरनाक विचार को अंजाम दिया। पंजाब के बाहर इसने हरियाणा में काला जठेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन किया। राजस्थान में आनंद पाल और बाद में उनकी शिष्या अनुराधा साझेदार बन गए। भगवानपुरिया द्वारा लॉरेंस बिश्नोई से परिचय कराने के बाद उत्तर प्रदेश के एक नेता ने भी समर्थन किया। कैसा है लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह? लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में पेशेवर निशानेबाज शामिल है। वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। उसके साथी संदीप उर्फ काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका मामले में 5 लाख रुपए के इनामी के साथ गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में बंद है। कहा जाता है कि उसके गिरोह में 700 से अधिक शूटर्स है। सोशल मीडिया पर छा गया। इन गठबंधनों ने लॉरेंस बिश्नोई को वह बनाया जो वह आज है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, इन गठबंधनों को मजबूत करने के बाद जेल में रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई काम कर सकता है। लक्षित हत्याओं और जबरन वसूली से होने वाले मुनाफे को सभी के साथ साझा किया गया। हालांकि 2014 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत से भागकर वह नेपाल पहुंच गया और कुछ ही महीनों के भीतर नाटकीय ढंग से दोबारा गिरफ्तार किया गया। लॉरेंस बिश्नोई अपने गिरोह के फायदे के लिए फेसबुक और यूट्यूब का उपयोग करने में अगुआ बन गया। जिम में अपनी तस्वीर से लेकर हिरासत में अदालत के दौरे तक गैंगस्टर ने यह सुनिश्चित किया कि वह सोशल मीडिया पर छा जाए। लाखों व्यूज ने उसकी छवि को मजबूत किया और जबरन वसूली की मांग करने में मदद की। पंजाब के एक पुलिसकर्मी ने कहा कि यह देखकर दिल्ली और हरियाणा में गैंगस्टर भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। हिट लिस्ट में सलमान खान का नाम। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने एक हिट लिस्ट जारी की जिसमें अभिनेता सलमान खान का नाम भी था। गैंगस्टर ने पुलिस को बताया कि यह राजस्थान में बिश्नोई समुदाय को श्रद्धांजलि देने के लिए था, क्योंकि अभिनेता ने समुदाय के लिए पवित्र काले हिरण का शिकार किया था। बिश्नोई ने सलमान खान को मारने के लिए नेहरा और अन्य को मुंबई भेजा। बिश्नोई समुदाय काले हिरण प्रजाति को पवित्र मानता है। 2022 की मई में पंजाबी गायक नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने बिश्नोई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली। सुरक्षा प्रतिष्ठानों ने आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई पर तुरंत फंदा कस दिया। जेल में उसको मिली खुली छूट खत्म हो गई। एनआईए ने खालिस्तानी समर्थकों के साथ उनके संबंधों और आईएसआई के साथ उनके जुड़ाव के आरोपों की जांच शुरू कर दी। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज। लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट और उसके सहयोगियों पर पूरी तरह से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। उसके और अन्य लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी कहा कि बिश्नोई गिरोह ने अपने संभावित रंग रूटों को कनाडा में एक नया जीवन देने का भी वादा किया था। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कहा, ऐसे ज़्यादातर लोग गरीब या टूटे बिखरे परिवारों से आते हैं और अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने की चाहत रखते हैं और इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक गिरोह के सदस्यों को प्रभावित करने और भर्ती करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।